सभी को सादर जय हम सभी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस बालकांड श्रवण कर रहे हैं। सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के श्रवण करें और आने वाली या चल रही पीढ़ी को और मजबूत करें। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगी। यही सोच के पहला धर्म हर चीज में अपना धर्म को पहले श्रेष्ठ रखें ताकि वही भावना सभी के मन में आए और सभी ऐसे हमारे महान ग्रंथों की जहाँ लोगों को जानकारियाँ नहीं है उनको यह जानकारी प्राप्त हो। सभी अपने घर में अपने बच्चों समेत ग्रंथों को अध्ययन करें और भगवान भोलेनाथ जी की आशीर्वाद सदा बनी रहेगी अगर आप इस ग्रंथों को अपने घर में श्रवण दैनिक करें। हम सभी को यह भी जानते हैं कि हमारे द्वारा जो त्रास मिल रहा है बेजुबान जीवों को, गौ माताओं को, नंदी भगवान को, तो उसकी भी हमें फल मिलेगा। जैसा जैसा हमारा कर्म है उसके हिसाब से वो फल हम लोगों को ही प्राप्त होगा। लेकिन हम जो फल कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ जी के साथ उनको भी वह पता है। हमारे पूर्व जन्म के पुण्य के कारण हम अभी वैसा कुछ घड़ी हमारे सामने नहीं आ रहा है, इसीलिए निश्चित होकर बैठे हैं। निश्चित ना हुई है, हमारे सब हिसाब यहीं पे होगा और पूर्व का पुण्य जैसे खत्म हो जाएगा। प्रेमानंद महाराज जी जैसे गुरु जी प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि पिछला पुण्य जब खत्म हो जाएगा, पिछला पाप और अभी का पाप दोनों मिल जाएगा, फिर भगवान यहीं पे ही हमें नरक यात्रा की भोग कराए। तो इसीलिए हमें ऐसे इतना निष्ठुर नहीं होना चाहिए जीवों के प्रति। हमारी तरह ये भी है सृष्टि में जब भगवान कन्हैया कुछ दिन के लिए शरीर धारण करके आ सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं, तो हमें सदा ही इनका रक्षा करना पड़ेगा। ये किसी गौशालाएँ या किसी संस्थाओं किसी संगठनों को हमें और मजबूत करें, सभी मिलजुल के आसपास में कहीं भी मिले उन लोगों से संपर्क बनाए रखें और वहाँ गौशाला भी जाया करें। जब भी आपको समय मिले तो वहाँ की स्थिति देखें और सक्षम हिसाब से अपनी सक्षमता हिसाब से सेवा दान करें ताकि कलियुग में दान और नाम ये दोनों मुख्य है। तो हमें इस दोनों की ओर से भगवान की प्राप्ति होगा और यह शरीर यह जन्म आवागमन से मुक्ति मिलेगी। आइए हम भगवान भोलेनाथ जी को कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति गाते हैं, श्रवण करते हैं। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस की इस पावनी गंगा में सभी गोता लगाए। जय श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्पा गणितामित छविनव नील नीरज सुंदरम पटुपीतमानहु ताडित रुचि शुचि
नौमि जनकसुतावरं भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्दानन्दकन्द कौसल चन्द दशरथनन्दनं सिरिमुकुटकुण्डलतिलकचारु उदारु अङ्गविभूषणम् आजानुभुज सर चापधर सङ्ग्रामजितिखर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कुञ्जनिवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनम् मनुजाहिरातेहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गोरिय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गोरी अनुकूल सिया यह रसू न जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरक न लगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतः हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के श्रवण करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। जय श्री दोहा बिरचु मग माहु नगर तेहि शत जोजन विस्तार श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध। उस हरिमाया ने रास्त में 100 योजन 400 कोस एक नगर रचा। उस नगर के भांति भोंति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर। बसहि नगर सुंदर नर नारी जनु बहु मनसी जरती तनुधारी तेहि पुरा बसहि शिला निधि राजा अगणित हाया गय से न समाजा सतसुर ससम विभव विलासा रूप तेजवल नीति निवासा विश्वमोहिनीता सुकुमारी श्री विमोहाजी स्वरूप निहारी सियावर रामचंद्र की जय। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य सारे धारण किए हुए। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था।
जिसके यही असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह उपनीय थे। उसका वैभव और विलास सो इंद्र के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सोनरूप वाला, आए तहाँ गणित वही पाला। मुनि कौतुकी नगर तहि गयऊ, पूर्वासी न सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित पग आए, करी पूजन पामुनि बैठाए। सियावर रामचंद्र की जय। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठा। दोहा। आनि दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचारी। ही राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष देखी रूप मुनि विरति विसारी। बड़ी बार लागी रहे निहारी, लक्षणता सुवी लोकी भुलाने। हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने, जो यही बराई अमरा सही होई। समर भूमि ते ही जीत न कोई, सेवहि सकल चराचर ताही। बरई शिला निधि कन्या जाही। सियावर रामचंद्र की जय। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रहे। उसके लक्षण देख कर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे बहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शीला निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करे। लक्षण सबावी चारी उर राखे, कछु कवनाई भुवासन भासे। सूता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। करो जाई छोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि वरे कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि माला। कवन विधि वाला। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल गए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बने। इस समय जब तब से तो कुछ हो ही नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। दोहा। यही अवसार चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे मोरी तब मिल जे। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाले। हरिसन मागो सुंदर ताई, होई ही जात गहरुवती भाई। मोरे ही हरिस मनहि को,
तेहि अवसर सहाया सोई हो। बहुविधि विनय किन्हीं तेहि काला, प्रगटयु प्रभु कौतुक कृपाला। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु हिया हर साने। सियावर रामचंद्र की जय। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्रीहरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वह ही मेरे सहायक है। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाए। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सुना हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावोही। जहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सवेगी दास में तोरा। जहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सवेगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ही हसी बोले दीन दयाला। सियावर रामचंद्र की जय। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बने। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि हो ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु बचन न मृष्य। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करें, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ गरुज व्याकुल रोगी, वेदना देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधि तुम्हारा मैं ठायाऊं, कही असंत रहिता प्रभु भयाऊ। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गबन तुरत ताहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। सियावर रामचंद्र की जय। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान। भगवान की माया को वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की गूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई। निज निज आसन बैठे राजा, बहुवन करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप की मोरे, मोहित जिया नहीं बरहि न बोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिरुनावा। सियावर रामचंद्र की जय। राजा लोग खूब राज धज सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरों को ना भरेगी। कृपा निधर भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता।
पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही सम जानकर प्रणाम किया। दोहा रहे तहां दूई रुद्र गण ते जान ही सब भय विप्रवेश विदेखत फिर ही परम कौतुक। वहां दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई हृदय रूपा ही मति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो विप्रवेश गति लखई न को। करही कुटी नारदई सुनाई नीक दीनी हरि सुंदरताई। रिझी राजकुमारी छवि देखी इनहि वरी हरि जानी विशेषी। सियावर रामचंद्र की जय। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, वे शंकर जी के दोनों गण भी वहीं बैठे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाए। और हरि वानर जानकर इनको हास तोर से भरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पराए हसहि शंभु गण अतिश चुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी वाणी समुझि न परई बुद्धि भ्रम साने। काहु न लखा सो चरित विशेषा सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट वदन भयंकर देई देखत हृदय क्रोधना क्रोध भतेहि। सियावर रामचंद्र की जय। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शंकर जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि ब्रह्म में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती। उनकी बातों की वे अपनी प्रशंसा समझ रहे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का समूह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। दोहा सखी संग ले कुंवरी तब चली जनु राज मराल देखत फिर ही वहीं पर सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जही दिशि बैठे नारद फूली सो दिशि ते ही न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि दुख सही कुलाही देखी दसाहर गण मुस्काही। धरि नृपतनु तह गया कृपाला कुंवरी हरसि मेलऊ जयमाला। दुल्हन ले गे लक्ष्मी निवासा नृप समाज सब भयऊ निराशा। सियावर रामचंद्र की जय। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं था। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शंकर जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाल डाला। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हनी को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो। मुनियति विकल मोहमति नाठी मनि गिरी गई छुटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई निज मुख मुकुर विलोक जाई।
अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी, विषु वेशु बिलो की क्रोध तिबाढ़ा, तिनहि सराप दीन तिगाढ़ा, श्यावर रामचंद्र की जय। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई। तब शंकर जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा, अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शंकर जी को उन गणों को अत्यंत कठोर शाप, हो निशाचर जाई तुम कपटि पापी दो, हसे हूँ हम ही सो लेहु फल बहुरी हसे हूँ मुनि। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चलो और फिर किसी मुनि को हंसी कर। पुनि जलदी करूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नावा, फरकत धर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही, देहु साप की मरी हऊ जाई, जगत मोरी उपहास कराई, बिचहि पंथ मिले धनुधारी, संगरमा सोई राजकुमारी, श्यावर रामचंद्र की जय। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही हुए भगवान कमलापति के पास मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूं। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्य के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए, साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी। बोले मधुर वचन सुरताई सुरसाई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई, सुनत वचन उपजाति क्रोधा, माया वासना रह मन बोधा, पर संपदा सकहूँ नहीं देखी, तुम्हारे रीसा कपट विशेषी, मथत सिंधुरु द्रहि बेरायहूँ, सुर न प्रेरी विष पान करायहूँ, श्यावर रामचंद्र की जय। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी से कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों के संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शंकर जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। जय जय श्री सीताराम। असुर असुरावीस शंकर ही आपुर मनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शंकर जी को विष देखकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। जय जय श्री सीताराम। आज का प्रसंग में हम भगवान लक्ष्मीपति और नारद जी के संवाद श्रवण कर रहे थे। नारद जी आगे कल हम पुनः अन्य और सुंदर दोहे के उपाय श्रवण करेंगे, जिसमें नारद जी ने भगवान विष्णु जी को बहुत सारे अपने आप क्रोध में बहुत इधर अनमन कहे, जिससे भगवान विष्णु जी की माया के द्वारा प्रेरित हुई थी। जब उन्होंने भगवान विष्णु जी को 3 श्राप दिए कि हे विष्णु, जिस तरह आपने मेरी मुख को बंदर बनाए हैं, आपको भी एक बार
बंदरों की सहायता ही लेनी पड़ेगी। और जिस तरह मैं विश्व मोहिनी से मेरे को बिछड़ा है और मैं उनके लिए तड़प रहा हूँ, आप भी एक बार अपनी पत्नी को ऐसे ही पत्नी के लिए तड़पोगे। तो ऐसे करके उन्हें, और जिस तरह ये आपको धरती पे मुनि का वेश धारण करना पड़ेगा, ऐसे बोल के नारद जी के सिर से भगवान विष्णु जी ने जब उनके माया को उतार लिए, तब नारद जी ने बोले यह हमने क्या किए। तब भगवान को माफ़ी मांगे, लेकिन भगवान ने बोले कि यह आपने श्राप दिए नहीं, हमने दिए। यह भी एक कारण है जिसमें भगवान नारायण ने धरती पे श्री राम जी के अवतार में जन्म लिया। जय सीताराम। आज का प्रसंग को हम यहीं विश्राम देते हैं, पुनः कल मिलते हैं। तब तक के लिए सबको जय सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। यावर रामचंद्र भगवान की जय।